बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन करेंगे और फिर उसी इंफॉर्मेशन से थ्योरम 1.5.8 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसमें हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। एक है फंक्शन एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एफ एक्स और उसके साथ एक फंक्शन दिया हुआ है एच एफ एक्स। और हमें कहा है कि उनके बीच में ये साइन आएगा और हमें ये भी कहा है कि इफ लिमिट x approaches to c f of x equals to L and limit x approaches to c g of x equals to L। so अब अगर इसका आंसर L है और यहाँ पर एच एक्स आएगा, एच एक्स का आंसर भी L है, तो ये जो सेंटर में आ रहा है जी ऑफ एक्स, इसका आंसर भी L नहीं होगा, तो ये भी L के ही इक्वल होगा, यानी कि तीनों के आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे और बीच में इनइक्वालिटीज का इक्वालिटी साइन आ जाएगा। सो जो सैंडविच थ्योरम है इससे ये पता चलता है कि लिमिट x approaches to c g of x equals to L। मतलब कि अगर दो साइड्स के फंक्शंस का आंसर सेम है तो जो सेंटर में फंक्शन आएगा उसका आंसर भी वही होगा। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरम में जो है थ्योरम 1.5.8। तो अब हम सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे थ्योरम 1.5.8 को प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम में हमारे पास गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 और हमें करना है इसका प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ डायग्राम से ही होगा। हम डायग्राम को यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में। तो ये है हमारे पास इस थ्योरम की डायग्राम। इस डायग्राम में हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं जिनको भी हम यूज़ करेंगे। एक ये वाली ट्राइंगल है, मतलब कि ये वाली ट्राइंगल ओ सी बी जो कि एफ एक्स है, क्योंकि जो हमने सैंडविच थ्योरम में पढ़ा था उसमें यह था कि एफ एक्स हमारे पास सबसे छोटा था, उसके बाद हमारे पास आता था जी ऑफ एक्स और फिर उसके बाद हमारे पास था एच ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली यानी कि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों से छोटा है, तो ये जो हमारे पास सबसे छोटी वाली ट्राइंगल है ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और जो एच ऑफ एक्स है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो ये जो सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल है मतलब कि ओ ए डी, ये वाली ट्राइंगल ये हमारे पास एच ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये हमारे पास ओ बी ए, ये हमारे पास एक सेक्टर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को हम एज अ यूनिट सर्कल ले लेंगे जिसका रेडियस 1 होता है। तो जब इसका रेडियस 1 होगा तो यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ओ ए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और साइड पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जिसमें हम कहेंगे कंसीडर यूनिट सर्कल विद r इक्वल्स टू 1 मतलब कि रेडियस 1, टेक थीटा पॉजिटिव accurate central angle of a circle। तो यहाँ पर ये जो थीटा है हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव एंगल रखा है हमने, और अब इसके बाद हम नीचे लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, मतलब कि यहाँ पे जो ओ ए है ये ओ बी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1 है, दोनों का रेडियस सेम है, हम लिखेंगे इक्वल्स टू आर
इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 है, सो दोनों के रेडियस इक्वल है। सो ओ ए एंड ओ बी हमारे पास इक्वल है और वो रेडियस के इक्वल है, तो वो हमने लिख दिया 1। अब आगे हम लिखेंगे कंसीडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें जो ट्राइंगल ए बी सी है वो है हमारे पास ये ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारे पास ओ बी की वैल्यू गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, ओ बी को हम नीचे रख लेते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम रख लेते हैं बी सी। जो बी सी हमारे पास ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा, और बी सी ओ बी की जगह पर हम 1 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस 1 है, तो इसके पास इसका आंसर है हमारे पास 1। सो बी सी इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ ए डी को, मतलब कि ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ओ ए डी, इसको कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंसीडरिंग राइट ट्राइंगल ओ ए डी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ओ एक है आंसर, तो उसको हम डिनोमिनेटर में रख लेंगे और न्यूमरेटर में हम कर लेंगे ए डी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है और जो ओ है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यहाँ पे ओ ए को हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू टैन थीटा। सो अब हमने बी सी निकाल लिया और ए डी निकाल लिया। अब एक्चुअल में हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ये वाली जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का वो है इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ये जो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी, अगर हम देखें तो जो बी सी है वो है हाइट, यहाँ पे हाइट की जगह पर आएगा, बी सी एज अ हाइट काम करेगा। तो हमने हाइट इसीलिए फाइंड आउट किया ताकि हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकें। बाकी जो बेस है वो हमारे पास ओ ए है, उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 इंटू बेस हमारे पास है ओ ए इंटू बी सी जो कि हमारी हाइट है। अब ओ ए की जगह पर आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू बी सी की जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा जो कि हमने फाइंड आउट किया था पहले। अब आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन थीटा। सब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ये जो था ना हमारे पास, ये जो कर्व है यहाँ पर, ये वाला कर्व, ये हमारे पास सेक्टर है। सो ओ ए बी जो सेक्टर है इसका अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब जो रेडियस है हमारे पास वो तो 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू 1 इंटू थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, यानी कि जो हमारे पास सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल है ओ ए डी, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, और इसका भी यही फॉर्मूला होगा जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी के लिए यूज़ किया है, वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो हमने ए डी फाइंड आउट किया था वो होगी इसकी हाइट,
और बेस है हमारे पास ओ ए, उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही है जो कि 1 है। सो यहाँ पर हम ए डी लिखेंगे। ए डी की जगह पे हम tan थीटा डालेंगे और ओ ए की जगह पर हम 1 डालेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 tan थीटा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी आया हमारे पास 1/2 tan थीटा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज स्मॉलर देन, ये जो हमारे पास सबसे छोटी वाली ट्राइंगल है वो है ओ ए बी। उससे बड़ी जो ट्राइंगल है वो हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर है। मतलब कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ओ ए बी से हमारे पास ये जो सेक्टर है ओ ए बी ये उससे बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज स्मॉलर देन। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी ट्राइंगल है वो है ओ ए डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की जगह पर 1/2 साइन थीटा पुट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह बाकी दोनों की जगह पर भी हम उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन थीटा इज स्मॉलर देन, और ये था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर था हमारे पास 1/2 थीटा, और फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी था 1/2 tan थीटा। तो अब जैसा कि हमने थीटा को पॉजिटिव रखा था तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं एज साइन थीटा इज पॉजिटिव डिवाइडिंग बाय 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था, तो हम यहाँ पर 1/2 साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 साइन थीटा, और इसके नीचे हम डिवाइड करेंगे 1/2 साइन थीटा से। बिल्कुल इसी तरह आगे भी हम 1/2 थीटा को डिवाइड करेंगे 1/2 साइन थीटा से, और फिर यहाँ पे हम 1/2 tan थीटा को भी डिवाइड कर देंगे 1/2 साइन थीटा से। अब कटिंग हो जाएगी, ये 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा से कट, 1/2 से कट, और यहाँ पर अगर हम tan थीटा को ओपन करके लिख दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये साइन थीटा से कट 1/2 से कट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1 थीटा ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा। अब हम ऑलमोस्ट अपने थ्योरम को प्रूव करने के करीब पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा ओवर साइन थीटा है। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो साइंस होते हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं, ये ऑपोजिट हो जाती हैं। तो अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे। हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि हम कॉस थीटा को इस साइड पर ले आए। सो कॉस थीटा इज स्मॉलर देन साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस थीटा स्मॉलर था तो हमने बस साइन को थोड़ा चेंज किया, तो बात तब भी वही है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे लिमिट टेकिंग लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट है, तो यहाँ पर भी हम वही लिमिट लेंगे। सो अगर कॉस 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। इसका मतलब ये हो गया 1। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ पे भी आ गया 1।
सो जैसा कि सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे था कि यहाँ पे था हमारे पास एफ एक्स और यहाँ पर था हमारे पास एच ऑफ एक्स और बीच में था जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों की वैल्यूज एल थी, तो जो सेंटर में था उसकी वैल्यू भी एल थी। हम बिल्कुल इसी तरह इसी को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज sandwiched between 1 and a quantity approaching 1 itself. So, by sandwich theorem, अब हम यहाँ पे वही लिख देंगे थ्योरम, मतलब कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, सो हैंस प्रूव्ड। सो ये हो गया हमारा ये वाला थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, जो सारे थ्योरम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।